आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपकी खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो हैं 6 अक्टूबर 2025 ता 15 अक्टूबर 2025 इन 4 बुर्जों असद, सुंबला, मीज़ान, अकरब का ये वक्त कैसा गुजरेगा, इनके अप डाउन हम आपको बताएंगे और आखिर में जो डाउन हैं उनका एहतियात बताएंगे, जो अप हैं उसमें मजीद खैर बरकत के इसमें आलम और सदकात बताएंगे। चलिए चलते हैं बुर्ज ल्यू की तरफ, असद की तरफ। असद बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, लोगों की आंखों के तारे रहोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, इसलिए लोगों से अटका हुआ कोई काम हो तो निकाल सकते हो, सामाजिक काम कोई भी हो, सियासी काम कोई भी हो। इसके अलावा आपकी दौलत की आमद है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हासिद दुश्मन आपके हसद कर रहे हैं, इसलिए एहतियात करो कहीं वो आपको डाका ना लगा दें। चोरी भी हो सकती है, आपकी रकम गिर भी सकती है आपसे, तो इसलिए एहतियात करें। दोस्तों, अब आप साथ देते नजर आते हैं, आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। वो चीज़ें जो आपने ले रखी हैं माजी में कि बेच कर इससे मुनाफा कमाऊंगा, तो वो खातिर खा मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आता है। खबरदार असद बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई भी आपका नाक में दम कर देंगे, टेंशन की वजह से आपका हादसा हो सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त बहुत एहतियात करें। इसके अलावा आपका कारोबार जो कर रहे हैं वो डाउन जा रहा है या कारोबार पर बंदिश है, इसलिए कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें, कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें, वरना आपको कारोबारी नुकसान आ सकता है। चेक स्टाम्प किसी को भी ना दें और अपने सब ऑर्डिनेट पर नजर रखें, कहीं वो आपको धोखा ना दें। और माली एतबार तो आपने किसी पर करना नहीं है और उसके साथ जामिन भी किसी का नहीं ठहरना कारोबार में, वरना मार्केट वैल्यू आपकी डैश टू ग्राउंड हो जाएगी, 0% पर आ जाएगी। हाँ, आपके ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इसमें बहुत फ़ायदा है। इस मामलात का कोई भी मसला हो आप इसको जल्दी हल कर सकते हैं और ये दौरानिया आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, कोई कारोबारी मराकज़ खड़ा करना चाहते हैं, बहुत है। गैर मुल्क जाने के रास्ते खुले, माँ की सेहत दुरुस्त होगी और आला तलीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले लड़के भी कामयाब हैं। कानूनी जो उलझनें थी वो सुलझ जाएंगी और आप अगर बैरून में कोई कारोबार सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बोल कर कमाने वाले मोटिवेट स्पीकर, टीचर और जो है ना फ्रीलांसिंग वाले, नेट वाले पैसा जो कमा रहे हैं, यूट्यूबर, वो बहुत बड़े कामयाब नजर आते हैं। जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, असद बुर्ज वालों को दोनों की सेहत, माँ बाप की, बेटे की यानी जच्चा बच्चे की सेहत ठीक रहेगी। जवान औलाद के मसाइल हल होते नजर आते हैं और उनकी जाम मंगनी शादी भी हल होती नजर आती है। इसके अलावा आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपकी बुलंद हो रही है और अगर कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी में आप हिस्सा लें तो आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। जिंदगी पर चाहे मौत के बाद असद बुर्ज वालों हट जाएंगे, आप बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी। कर्जे की वसूली अदायगी आसान होगी। अगर कोई रकम डूबी है आपकी तो वो भी आपको आसानी से मिल सकती है, बाजियाब हो सकती है। थोड़ी कोशिश करें। बीमार हो सकते हो असद बुर्ज वालों, बहुत एहतियात करो बीमारी का। एक तो मौसम चेंज हो रहा है, दूसरा आप बीमार हो सकते हैं। वैसे असद बुर्ज वाले बीमार नहीं होते, बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन बीमार हो सकते हो। फराइज मनसबी पर तवज्जो ना देने से आपकी नौकरी जा सकती है और आपकी सरकारी नौकरी की तरक्की रोक सकती है, आपके तबादले गलत जगह हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। फराइज मनसबी पर तवज्जो दें और आप बीमार भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात 0 पर जा रहे हैं, इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत से बात करें, एक दूसरे को सब्र से बर्दाश्त करो, वरना आप तलाक, नौबत जुदाई तक आ सकते हैं। जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं रुकी रहेंगी, निकाह टूट सकते हैं, मंगनियाँ टूट सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करो। इस मामले में कौल फैलते रही तकरीर में एहतियात करो। शराकती कारोबारी अलहदगी की तरफ जा रहे हैं और इसके अलावा आप जो है ना सियासी समाजी तकरीबात में भी हिस्सा लेने से गुरेज करें, जैसे आपके सोशल डाउन अप हो सकता है। तो आपके दुश्मन आपके पीछे से हट जाएंगे और आपके इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, सह जादू के असरात ख़त्म होंगे, माजी के कैसे रोज जो रियोपन थे वो बंद हो जाएंगे। ये था बुर्ज असद। अब चलते हैं हम बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वालों, आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग आप गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं, महफिलों की जान रहेंगे, आपका कारोबार बुलंद रहेगा, कारोबारी तरक्की मिलती नजर आती है। कारोबारी फैसले ठोक कर करें, नया कारोबार कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। आपको कारोबार के बारे में जो भी काम करें आप कामयाब हैं।
इसके बाद आपके ज़राए आमदनी, यानी जब कारोबार आपका बुलंद हो रहा है तो कुछ ना बकार हरामी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं कि ये छोटा सा बंदा इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, तो वो आपको डाका या चोरी आपकी दौलत की लगाएंगे या आपके कारोबारी मरकज में आग लगा देंगे। तो ये आप एहतियात करना आपका काम है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी आपके बंद हैं, अगर जाओगे तो धोखा होगा। आला तरीन मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग, नेट का काम कारोबार, बोल कर कमाने वाले यूट्यूबर, टिकटॉकर, ये भी जो है नीचे की तरफ आते हुए नजर आते हैं। माँ की सेहत खराब होगी, कानूनी उलझनों में आप उलझ जाएंगे, मजहब में दिलचस्पी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, आप बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, डूबी रकम वापस होगी। एक तरफ डाका लगेगा तो वो रकम आप वसूल कर लेंगे, चाहे उनका बाप भी खड़ा हो जाए, सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो रकम तो वापस कर ही लेंगे। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ हो जाएंगे। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी और आपके हादसे का कोई खतरा नहीं। सुंबला बुर्ज वालों, 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 आपके ख़ानदान में नए लोगों की आमद है। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएंगी। आप अगर कोई सवारी ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, अगर कोई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किराए के घर से आप ज़ाती घर ख़रीद सकते हैं। शराकती कारोबार में आपको फ़ायदा है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक थी, अब राज़ीनामा होगा। जिनकी शादियां ताहाल नहीं उनकी शादियां होंगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। खबरदार, जच्चा बच्चा को बहुत खतरा है। सुंबला बुर्ज वालों को 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बहुत खतरा है, और इनके औलाद जो है ना हमलदाय हो सकता है, औलाद मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकती है। इसके अलावा आपकी किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है, तो इसलिए कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी में आप हिस्सा सुंबला बुर्ज वालों ना लें। बीमार हो सकते हो सुंबला बुर्ज वालों, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। सरकारी नौकरी का तबादला नहीं होगा, अगर तबादला होगा तो गंदी जगह होगा। दोस्तों, अब आप साथ देंगे इस मुश्किल घड़ी में, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। कारोबारी फ़ायदे वो होते हैं जो आपने माजी में इन्वेस्ट कर रखी थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी थी, और बेचो तो फ़ायदा होगा। ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। माजी में जो आपने के खिलाफ कोई केस हैं जो रीओपन होकर बदनामी का बहस बन रहे हैं वो बंद होंगे, और इसके अलावा सहर जादू नजरात के असरात बंद होंगे। तो ये था बुर्ज सुंबला। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज मीज़ान की तरफ। बुर्ज मीज़ान वालों, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी और आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडलाते रहेंगे। सियासी, समाजी, मजहबी गुफ्तगू करोगे, गिर गिर कलाम करोगे तो आपका कत्ल हो सकता है। तो इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर के सामने ना बोले, और शौहर को चाहिए कि बीवी से मोहब्बत से पेश है। बाकी समाजी मामलात, नापसंदा जगहों, नापसंदा लोगों से ना मिलो। बेगुनाह कैद हो सकते हो, आपकी कोई रकम लेकर भाग जाएगा, माली धोखा होगा, इसलिए बहुत एहतियात करो। और आपके माली मुआहदात भी टूट जाएंगे, बेगुनाह कैद भी हो सकते हो, ज़िंदगी पर मौत के बादल आ सकते हैं। लेकिन आपकी दौलत, आपके पास आमद ही आमद है, पैसा बड़ा आएगा, मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। शराकती कारोबारी ताल्लुकात भी दुरुस्त रहेंगे। शराकती कारोबारी मुआहदात तोय होंगे। जिनकी शादियां ताहाल नहीं उनकी शादियां हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर लड़ाई झगड़े में थे तो अब नौबत तलाक तक थी, तब राजीनामा होगा। बीमार से तो सेहत मिलेगी। इस मीज़ान बुर्ज वालों को कब 6-7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये वक्त इनके लिए है। मुलाजमती तरक्की मिलेगी। सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी का तबादला हो सकता है। मनपसंद पैकेज भी ले सकते हैं। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई मीज़ान बुर्ज वाले आपके साथ हैं। आपका हादसे का कोई खतरा नहीं। खबरदार, आपके ख़ानदान में बड़े शैतान लोग आ गए हैं, वो ख़ानदान का शिराजा बखेर कर रख देंगे। उनकी साजिशों का जवाब अक्ल से दें। ज़मीन जायदाद ना खरीदें, धोखा होगा, और ना ही बेचें। जच्चा बच्चा को खतरा है। मीज़ान बुर्ज वालों, औरतों को हमलदाय हो सकता है, औलाद पर बंदिश आ सकती है। जवान औलाद के मसाइल, जाब, मंगनी, शादी, इनकी मौत आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो बहुत एहतियात करें, आपकी किस्मत डूब सकती है, मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत टूट सकती है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते मीज़ान बुर्ज वालों के खुले हैं। खुफिया दुश्मन,
اور امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، بیرون ملک کاروبار سیٹ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں اگر کوئی کیس ری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بن رہا ہے تو وہ بند ہو جائے گا، اخراجات کنٹرول ہوگا، شاید جادو کے اثرات کم ہوں گے، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، کاروبار زبردست رہے گا، کاروباری فیصلے زبردست کریں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، اس میں دوست و احباب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہشات دل پوری ہو رہی ہیں اور بھی کاروباری فائدے آپ کو ملتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا برج میزان۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج عقرب کی طرف۔ عقرب برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے نظر آتے ہیں، اس لیے کوئی لوگوں سے کام ہو تو وہ نکلوا لو۔ اس کے علاوہ بیمار سے تو صحت ملے گی، خاص طور پر آپ کو ENT کا مسئلہ تھا، سٹومک کا مسئلہ تھا اور جوڑوں کا، جو بڑے لوگ ہیں وہ چارپائی پر بیٹھ گئے ہیں بزرگ، تو ان کو جو ہے نا اب وہ درست ہوں گے، شخصیت حیثیت بھی اجاگر ہوگی۔ آپ کی دولت کی آمد ہے، کوئی مفت دولت مل سکتی ہے راہ چلتے پھرتے، ویز ذرائع آمدنی بھی آپ کے پھلے پھولیں گے اور آپ کو پیسے کی آمد ہوگی۔ زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں، جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، جاب منگنی شادی، اور اس کے علاوہ بے اولاد کو اولاد ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے۔ آپ کی قسمت بلند رہے گی، جس میں پرائز بونڈ لاٹری کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے حادثے کا خطرہ ہے عقرب برج والوں، ہوشیار ہو، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، حادثہ تو ہوا۔ خاندان میں شیطان لوگوں کی آمد ہے، وہ خاندان کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار خاندان والے ناک میں دم کر دیں گے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت نہ کرنا ورنہ نقصان ہوگا اپنا عقرب برج والوں کو، اس لیے بہت ہوشیار رہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات، اگر لڑائی جھگڑے نوبت طلاق تک تھی تو اب راضی نامہ ہوگا، جن کی شادیاں تاحال نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، شراکتی کاروباری معاہدات بھی طے پا جائیں گے، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ماضی کے کوئی بدنامی ساتھ چل رہی ہے یا کیس، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، بے گناہ قیدیں تو رہائی ملے گی، اگر کوئی مالی دھوکہ ہوا تھا، رقم ڈوب گئی تھی تو اب واپس ہوگی، قرضہ سے نجات ملے گی، دوست اب آپ ساتھ دیں گے، ماضی میں جو آپ نے کوئی کاروبار کا رکھا تھا وہ اس کا بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ خواہشات دل پوری ہوں گی، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، IT کا کاروبار، مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے اور جو ہے نا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے بھی کامیاب ہیں، اسکالرشپ بھی ملے گا، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، کاروبار زبردست رہے گا، کاروباری فیصلے ٹھوک کر کریں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، چیک اسٹامپ یہ وغیرہ جو بھی کریں آپ کے لیے کامیابی ہے، کاروباری معاہدات کریں، کاروبار آپ کو بڑا فائدہ دے رہا ہے۔ یہ تھی پروڈکشن برج عقرب کی۔ تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر جو رجتے ہیں ان کو کیسے ختم کریں۔ رجتوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دیں، سورج مکھی، دال مسری، دال مونگی، باجرہ، چاول ٹوٹا، یہ 5 چیزیں ملا کر تھوڑا سا صدقہ کر دیا کرو۔ یہ فاری وار ہے، اگر کوئی بھی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں مسائل کا حل چاہتا ہے روحانی کو، تو یہ صدقہ دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روحانی مسائل کا حل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی چیز بھی نہ آئے، تو وہ ہفتے والے دن یاگنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا کامل 903 بار، بدھ یا متعال 586 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے یہ چیزیں رجتیں نہیں آئیں گی۔ اب ہم آخر میں آپ کو دعا دیں گے، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع ہے کل جہان، میرے مولا بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کی حسد سے، دشمن کی دشمنی سے اور بد نظری کی بد نظری سے ہمیں بچا دے، رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔